एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी एनसीईआरटी की बुक पर्यावरण क्लास फोर्थ की, जिसको भी हम मतलब यूपी टेट दे रहे हैं, जो भी लोग सी टेट एच टेट, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आपका सिलेबस एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास फोर्थ की बुक पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए डायग्राम में सबसे पहले आप देखेंगे दो फैमिली दिखाई हुई हैं। एक है आपकी जॉइंट फैमिली और सेकंड है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में आप लोग देख सकते हैं कि दादा दादी, पापा मम्मी, ताऊ जी ताई जी, चाची चाचा, ये सभी लोग रहते हैं और बच्चे भी इंक्लूड रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में आपका मम्मी पापा और जो उनके अविवाहित बच्चे होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चित्रों को देखिए, ये चित्र दो परिवार के हैं। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक अंकिता का परिवार दिखाया हुआ है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा किसान हैं, वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी अंकिता के पापा हैं वो क्या करते हैं, रसोई में हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तो जो भी यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होती है कि नहीं रसोई में खाना तो मम्मी ही बनाएंगी, बहन ही बनाएंगी, तो उसको भी डिस्क्रिमिनेट किया है यहाँ पे, उसको कैंसिल आउट किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जेंट्स भी रसोई में खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो कि पेडागोजी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सीखने लायक हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकालकर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। तो देखिए, जो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों के लिए एक क्या करते हैं, सपोर्ट होते हैं। वो बच्चे अपने मन की सारी बातें उनको बता सकते हैं, उनके साथ बहुत इंगेज रहते हैं। तो दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। अब घर में बुजुर्ग लोग रहेंगे तो बच्चों को पुराने टाइम से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उनको जानने का मौका मिलता है, ठीक है। तो सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और त्योहारों का मज़ा भी आपको पता है अपनी फैमिली के साथ ही आता है। जब बड़ी फैमिली होती है जिसमें दादी दादा चाचा चाची सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे त्योहारों का एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है ना। तो जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई, ठीक है। यहाँ पे चर्चा करिए। अंकिता के परिवार में कौन कौन है, आप बता सकते हैं कौन कौन है अंकिता के परिवार में। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना। तो फर्स्ट है कि हमने अंकिता के परिवार में कौन कौन है। दादी हैं, दादा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और चचेरे भाई बहन हैं। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना। हमने ये जाना कि जो उसके पापा हैं वो भी कभी कभी खाना बनाने में हेल्प करते हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। और जो अंकिता है वो अपने मन की बातें अपने दादाजी से कहती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सारे मिलजुल कर काम में हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया अंकिता की फैमिली, जो कि एक जॉइंट फैमिली का क्या दे रही है, हमको एग्जाम्पल दे रही है। नेक्स्ट है सायरा और निगार। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरिया गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो आप देख रहे होंगे
कि इस डायग्राम में जो ये शायरा के अब्बू हैं वो क्या कर रहे हैं, कपड़े सुखाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो काम होता है ना वो ये नहीं होता कि लेडीज़ ही करेंगे या जेंट्स ही करेंगे, कुछ भी काम ये परमानेंट नहीं बना दिया गया कि इसको तो लेडीज़ ही करेंगे, इसको जेंट्स करेंगे, ठीक है। ये आपके पेडागोजी में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है कि जो उनको जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये बुक में ये चीज़ भी आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, तरह तरह के परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसको एकाकी परिवार बोलते हैं, उसमें एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। सोचिए, हम परिवार में क्यों रहते हैं? अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा? हमारी पहचान हमारा परिवार, हम सभी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं, इन्हीं परिवार से मिलकर हमारा समाज बनता है। ओके, हमारा जो समाज है वो कैसे बनता है तो आप बताएंगे। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं, इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है, ठीक है। तो नीचे दिया गया है कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो परिवार में हमें यह करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। और परिवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? बिना बताए कहीं चले जाना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इधर उधर सामान बिखेरना नहीं चाहिए। बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान न रखना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बल्कि घर के कामों में सहयोग ना करना, ये भी एक गंदी आदत होती है। हमें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखना भी एक गलत आदत है, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी ट्यूब, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।